Hello bachcho, let's read the question. The question says that select the correct statements. If n and l are principal and azimuthal quantum numbers respectively, then the term l is equal to 0 to l is equal to n minus 1, 2l plus 1 into 2 represents number of electrons in a cell. Total number of electrons that can be accommodated in 3D subcell is equal to 6. Number of non-directional orbitals in fourth orbit is 4. Number of orbitals in fourth cell is 16. So, we will solve this question. First of all, we'll see what will be the key concept used in the question. The key concept used in the question will be number of electrons in a cell is equal to sigma L is equal to 0 to L is equal to n minus 1 2 into 2l plus 1. अब यहाँ से देखेंगे तो S के लिए L कितना होता है 0 होता है, तो ये कितना होगा 0 2 इंटू 1 2 इलेक्ट्रॉन्स S के लिए, ठीक है। इसमें कितने रख सकते हैं 2। P के लिए L1 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। D के लिए कितना होता है L2 होता है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स सही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सही आ रहा है, ठीक है। तो यही की कंसेप्ट होता है होगा इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम यहाँ से सही बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन 3D सबसेल इज इक्वल टू 6। ये गलत है क्योंकि 5 ही कर सकते हैं, यहाँ पे बस 5 ही कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स इन फोर्थ ऑर्बिट इज 4। तो फोर्थ ऑर्बिट में नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल कितने हैं फोर्थ ऑर्बिट में, ये 4 बोला है, ये गलत होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन फोर्थ सेल इज 16। फोर्थ सेल में कौन कौन से हो सकते हैं, एस पी डी एफ चारों हो सकते हैं, ठीक है। एस पी डी एफ चारों हो सकते हैं। तो एस में कितने होंगे ऑर्बिटल, एक, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने होंगे 1 3 5 7। तो 7 5 12 3 15 1 16, तो ये सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए बी एंड डी। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।